सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है भालू और शहद। उसके बाद सही क्रम खेल में हम लोग वाक्यों को सही ढंग से समझेंगे। फिर सीखेंगे वीडियो बनाने के बारे में। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे भिन्न के शाब्दिक सवालों को। फिर समझेंगे बिल्ड अ फ्रैक्शन में भिन्न को और अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद समझेंगे बिल को। फिर अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है चिंटू। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। मस्ती और पढ़ाई मिलकर आज आपको थोड़ा थोड़ा गुदगुदाएंगे, थोड़ा थोड़ा हंसाएंगे और खूब सारा सिखाएंगे। तो फिर कॉपी पेन लेकर टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए कुछ नई बातें सीखने के लिए। रोज की तरह ही हम हिंदी से चालू करेंगे और गणित पे आएंगे। हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद उसी से संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी। बिट्टू के काका क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाग्यवान, बस गुलकंद बना रहा था। तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सही कहा बिट्टू, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। काका, ये गुलकंद बनता किससे है? मुझे तो इससे गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही पहचाना बिट्टू। फूलों से और भी कुछ बनता है क्या? हाँ बिटिया, फूलों से रंग, इत्र और शहद भी बनता है। शहद? शहद तो मुझे बहुत पसंद है, मीठा मीठा। बिट्टू, शहद तुम्हें ही नहीं भालू को भी खूब पसंद है। बिल्कुल सही कहा बिट्टू की काकी, शहद भालू के मन को खूब भाता है। जब मेरा शहद खाने का मन होता है तो मैं शीशी में से निकाल कर खा लेती हूँ, पर भालू का तो इतने से मन भी नहीं भरेगा। बिल्कुल सही कहा। भला भालू का इतने से शहद से क्या होगा? क्या वह मधुमक्खियों से मांगता होगा या छीन लेता होगा? बिट्टू, तुम्हारी यह दुविधा दूर करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ओहो, कहानी, वह भी भालू की? अरे वाह, आज तो मजा आने वाला है। अब आप जल्दी से कहानी सुनाइए। तो सुनते हैं यह कहानी। भालू और शहद।
भालू ने आवाज लगाई, सुना है कि तुम फलों के रस से शहद बनाती हो। मैंने आज तक शहद नहीं खाया है। शहद मीठा होता है, जरा चखाना। रानी मधुमक्खी ने कहा, अभी तो हम छत्ता बना रहे हैं, 6 कोने वाले सैकड़ों कमरे बनाएंगे। इसमें हजारों फूलों से बूंद बूंद रस जमा करेंगे। उसके बाद शहद तैयार होगा। भालू चला गया। वह हर रोज आता। रानी मधुमक्खी उसे टाल देती। अभी तो छत्ते में रस भरा जा रहा है, शहद बन रहा है। शहद चिपचिपा है। बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। बच्चे खाना खा रहे हैं। रानी मधुमक्खी ऐसे कई बहाने बनाती। भालू चला जाता। एक तितली भालू को आते जाते देखती रहती। एक दिन उसने पूछा तो भालू ने सारी बात बताई। तितली बोली, अब तुम शहद भूल ही जाओ। भालू दौड़ा, पेड़ पर चढ़ गया। यह क्या? छत्ते में कच्चा मोम ही बचा था। मधुमक्खियां शहद बच्चों को खिला चुकी थीं। बच्चों को लेकर वह उड़ चुकी थीं। भालू बौखला गया। वह सोचने लगा, मधुमक्खियां छत्ता कब बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? शहद बनाने में वह कितना समय लेती हैं, यह तो मैं जान ही गया हूं। अब मैं शहद मांग कर नहीं, छीन कर खाऊंगा। बस तभी से भालू छत्ता खोजता रहता है। मौका पाते ही छत्ते पर टूट पड़ता है, शहद खाता है। वहीं मधुमक्खियां हर आहट पर सावधान रहती हैं। वे शहद को बचाने के लिए किसी पर भी एक साथ हमला कर देती हैं। बताओ कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी लगी और साथ ही मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए। शाबाश बिट्टू कि तुम कहानी सुनकर सब समझ गई। हाँ काका। भाग्यवान, तुम्हें कहानी समझ आई? हाँ हाँ, आपने कहानी सुना ही इतने अच्छे से कि सब समझ आ गया। तो कहानी के बारे में मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। वैसे भी आप कहानी सुनाएं और उस पर चर्चा ना करें, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। काका आप तो चर्चा शुरू कीजिए। ये हुई ना बात। तो सबसे पहले बिटिया तुम ही बताओ कि कहानी में कौन कौन था? कहानी में मधुमक्खियाँ, भालू और तितली थी। बहुत खूब बिटिया। भाग्यवान, अब तुम बताओ शहद कौन बनाती है? शहद मधुमक्खियाँ बनाती हैं। शाबाश। आप बताइए कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? यह तो मैं झट से बता देता हूँ। मधुमक्खियाँ सबसे पहले छत्ता बनाती हैं, जिसमें 6 कोनों वाले सैकड़ों कमरे होते हैं। उन कमरों में फूलों से बूंद बूंद रस जमा करके शहद बनाती हैं। बहुत खूब काका। बच्चों, हमने तो इस कहानी से बहुत कुछ जाना। आपने भी कुछ न कुछ जरूर जाना होगा। तो बस आप इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए। तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खी ने भालू को शहद न देने के लिए क्या क्या बहाने बनाए? दूसरा प्रश्न है, भालू ने शहद न मिलने पर क्या फैसला किया? तीसरा प्रश्न है, फूलों से और क्या क्या बनाया जा सकता है? पता कीजिए। और चौथा प्रश्न है, शहद खाने के क्या क्या लाभ होते हैं? ये भी पता कीजिए। कहानी के बाद शुरू करते हैं मजेदार खेल। अरे वाह, आज तो पक्का आपने पहले से ही खेल के बारे में सोच लिया था। कौन सा खेल खेलेंगे? वो कैसे काकी? तुम्हारे काका बिना बोले ही खेल खिलवाने के लिए तैयार हो गए। भाग्यवान, जब समझ ही गई हो तो शुरू करते हैं खेल। बिल्कुल जनाब। तो आइए बच्चों खेल खेलते हैं, जिसका नाम है सही वाक्य क्रम।
इस खेल में शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। शब्दों को आगे पीछे कर सही वाक्य बनाएं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अपने ने छोटे को भाई दिए लड्डू हर्ष। तो क्या कौन से शब्द को पहले लाए? मुझे लगता है इसको पहले लाते हैं, देखते हैं इसको। हर्ष ने छोटे भाई को यहाँ लाते हैं, भाई को लड्डू को पहले लाते हैं, दिए अपने, हाँ इसको पहले लाना पड़ेगा अपने को। अब देखते हैं, हर्ष ने अपने भाई को लड्डू दिए। ये भी सही नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, ये इसको और पहले लाते हैं। हर्ष ने अपने, यहाँ लाते हैं छोटे को और यहाँ लाते हैं भाई को, और इसको लाते हैं यहाँ और इसको लाते हैं यहाँ। अब देखते हैं, हर्ष ने अपने छोटे भाई को लड्डू दिए। अब देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? ने दिलाई मुझे मेरे साइकिल पिताजी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आएगा? मुझे लग रहा है मेरे। मेरे सबसे पहले लाते हैं यहाँ। मेरे पिताजी, पिताजी को लाते हैं उसके बाद। मेरे पिताजी, मुझे लगता है ये, ने मुझे साइकिल दिलाई। वापस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिलाई। अब मुझे लग रहा है सही है ये। चलिए देखते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है? उसे लिखना है पसंद बहुत। अच्छा, तो सबसे पहले किस शब्द को लाएं? मैं ऐसे उसे बहुत, अगर इसको लिखना को यहाँ लाते हैं। अब देखते हैं, उसे बहुत लिखना पसंद है। मुझे लग रहा है कि ये सही है। क्या लगता है आपको? ये सही वाक्य है? चलिए चेक कर लेते हैं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है ना इस खेल में। आप भी देखते रहिए और इसको सही करते रहिए। अब इसको पढ़ते हैं। जा भरने पानी रहा रोहन है। तो मुझे लग रहा है नाम को सबसे पहले लाते हैं, रोहन को सबसे पहले लाते हैं। रोहन भरने पानी रहा जा है। तो रोहन पानी को पहले लाते हैं। रोहन पानी भरने जा को पहले लाते हैं। फिर रोहन पानी भरने जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि सही है। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है, सूरज डूबने है वाला। सूरज डूबने है वाला। तो मुझे लग रहा है सूरज डूबने वाला है। अब देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। बस स्कूल नहीं की आई आज। तो आज को सबसे पहले लाते हैं। आज स्कूल नहीं की आई बस। मुझे लग रहा है बस पहले आए। बस को लाते हैं। आज स्कूल बस नहीं आई की। अभी भी गड़बड़ है ये। क्या होगा? चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसको पहले लाते हैं। आज यहाँ लाते हैं की। इसको यहाँ लाना पड़ेगा। आज स्कूल की बस
नहीं आई। अब मुझे लग रहा है सही है। आज स्कूल की बस नहीं आई। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। Right answer. बिल्कुल सही है ये वाक्य। तो आगे चलते हैं फिर। वह है लगा पानी रहा में खेत। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? मुझे लगता है खेत को सबसे पहले लाते हैं। खेत है लगा पानी रहा में वह। खेत में वह को लाते हैं यहाँ। मुझे लग रहा है कि अभी भी गड़बड़ है, इसको यहाँ लाते हैं पहले। वह खेत में पानी लगा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि सही है। वह खेत में पानी लगा रहा है। चलिए देखते हैं कि सही है या नहीं। Right answer. बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। ओ, खेल समाप्त। क्यों, कैसा लगा खेल? मजेदार, क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी, शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाने में बहुत मजा आता है। ये खेल तो हमने पहले भी खेला है। इस खेल के बाद अब आगे क्या? बिट्टू के काका वीडियो कैसे बनाते हैं यह सीखने वाले हैं। वाह काकी, मजा आएगा। बनाओ अपना वीडियो। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो के रूप में आप अपने परिवार, दोस्त, पड़ोसियों, पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। जैसे अपने गांव के प्रसिद्ध स्थान, डांस, तैरना, साइकिल चलाना, स्वरचित कहानी, कागज के साथ कलाकारी, मिट्टी से मूर्तियां और ऐसा बहुत कुछ। पर वीडियो बनाते कैसे हैं? इसके लिए जरूरी है थोड़ी सी तैयारी और कुछ उपकरण, जैसे कैमरा, कंप्यूटर, टैबलेट आदि। कहानी जैसे ही वीडियो में भी शुरुआत होती है, मध्य होता है और अंत होता है। वीडियो की शुरुआत कैसी हो, अंत कैसे करना है और बीच में चीजें किस क्रम में दिखाई जाएं, इसकी योजना पहले से ही बनानी होती है। तो सबसे पहले शुरुआती तैयारी। शुरुआती तैयारी में विषय का चुनाव, चुने हुए विषय की जानकारी इकट्ठा कीजिए। तय कीजिए कि इकट्ठा की गई जानकारी वीडियो में किस क्रम में दिखानी है। तय कीजिए कि शूटिंग कब और कहाँ करनी है। वीडियो बनाने के लिए जितने भी काम करने पड़ेंगे उन्हें आपस में बांट लीजिए। अगर वीडियो में कुछ बोलना भी है तो शूटिंग करने से पहले उसे लिखकर अभ्यास कर लीजिए। चलो अब शुरू करें वीडियो शूटिंग। रेडी? हो, कॅमेरा रेडी? रेडी। तर मी तुला आता माझा पहिला प्रश्न विचारते। टैबलेट से शूटिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। टैबलेट पूरा चार्ज हो। टैबलेट तिरछा या उल्टा ना पकड़ें। शूटिंग करते समय टैबलेट को ज्यादा ना हिलाएं, इससे वीडियो में अस्थिरता होगी। ध्यान दें, कैमरे के लेंस पर उंगली या कवर ना आए। हो सके तो हाथ को किसी आधार पर रखें। टैबलेट ज्यादा पास या दूर ना रखें। प्रकाश की सावधानी। प्रकाश जिस दिशा से आ रहा हो उसकी उल्टी दिशा से शूटिंग ना करें। जिस चीज या जगह की शूटिंग करनी है उस पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना जरूरी है, तभी वीडियो साफ और सुंदर दिखेगा। शूटिंग के दौरान ध्यान रखें कि आवाज ठीक से रिकॉर्ड हो। शूटिंग के दौरान आपसी बातचीत, ट्रैफिक, मोबाइल या पंखे की आवाज से बचें। अच्छे दृश्यों के साथ साथ स्पष्ट आवाज से वीडियो की गुणवत्ता बढ़ती है। जरूरत के अनुसार एक ही दृश्य की शूटिंग अलग अलग दिशाओं या एंगल से भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा करते समय जूम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से टैबलेट के कैमरे से अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती।
शूटिंग की फाइल सेव हुई है या नहीं, ये जरूर चेक करें। शूटिंग के बाद का महत्वपूर्ण काम, एडिटिंग। आपके टैबलेट में अगर वीडियो एडिटिंग ऐप नहीं है तो उसे इंस्टॉल करें। शूट किए हुए वीडियो और फोटो को ऐप में इंपोर्ट करें और उन्हें पहले से तय किए हुए क्रम में जोड़ें। वीडियो का जितना हिस्सा जरूरी है उतना ही रखें, बाकी का हिस्सा हटा दें। दृश्यों के साथ जो आवाज, बातचीत या संगीत चाहिए उन्हें जोड़ दें। आता आपण ऑडिओ रेकॉर्ड करतोय तर सर्वांनी शांत बसा। अंगणातील झाडे, अंगणात तुळस, कडुलिंब, झेंडू। जो जानकारी आप लिखित रूप में देना चाहते हैं उसे अच्छे से टाइप करके वीडियो में डाल दें। तैयार किए गए वीडियो को औरों को भी दिखाएं। लोगों के सुझाव के अनुसार वीडियो को बेहतर बनाने के लिए दृश्य या आवाज हटाएं या जोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि वीडियो बहुत लंबा और उबाऊ ना हो जाए। हमारे दोस्तों का भी वीडियो अब तैयार हो गया है। ये पान बघा कसे, ये पानाचा आकार बघा, कातेरी। अब चलिए आप भी अपना वीडियो बनाइए। बिट्टू की काकी सच में मजा आ गया। काकी बहुत बढ़िया। वीडियो बनाने के लिए भी काफी तैयारी की जरूरत होती है। बिल्कुल बिटिया। बिट्टू की काकी कहानी की तरह ही वीडियो बनाने में भी शुरुआत, मध्य और अंत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिट्टू के काका। अब तो मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिटिया। बच्चों, आप भी वीडियो बनाने के बारे में घर के सदस्यों को बताइए और उनके साथ मिलकर वीडियो बनाइए। अरे आप लोग आ भी गए। कैसी रही आज की कहानी और खेल कैसे लगे? आशा करती हूँ आपको खूब मजा आया होगा। हिंदी की बातें तो बहुत हो गई, अब हम चलेंगे गणित की ओर। गणित में कुछ खेल में नई चीजें सीखेंगे। कॉपी पेन अभी भी है ना साथ में? तो शुरू करते हैं गणित। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं भिन्न के शाब्दिक सवाल। सवाल है, रोहन के पास 30 रुपए है, उसमें से 1/3 भाग सोहन को दिया, तो बताओ कि रोहन के पास कितने रुपए बचे। ये रोहन के 30 रुपए, 10, 30, 30 और ये सोहन, और 30 में से 1/3 देना है, यानी देखिए ये हुए 10, 20, 30। इसके हमने 3 हिस्से कर लिए, तो 30 का 1/3 कितना होगा? जी हाँ, 30 का 1/3 होगा 10। तो ये 10 रुपए किसको मिलने वाले हैं? सोहन को। तो सोहन को 10 रुपए मिले हैं, तो रोहन के पास कितने बचे? रोहन के पास बचे 20 रुपए। अब अगला सवाल दोस्तों, प्रिया के पास 400 रुपए है, उसमें से 1/4 भाग सुप्रिया को दिया, तो बताओ कि प्रिया के पास कितने रुपए बचे। ये प्रिया और ये प्रिया के 400 रुपए, 100 के 4 नोट, तो 400 में से 1/4 देना है। कितना देना है दोस्तों? 1/4। तो सबसे पहले हम 4 हिस्से कर लेते हैं। ये लो, 4 हिस्से हमने इसके कर लिए, और 1/4 है, इसलिए 4 में से 1 हिस्सा हम किसको देंगे? सुप्रिया को। 1 हिस्सा यानी 1/4, और ये कितना है? ये है 100। इस तरह 400 में से 1/4 यानी 400 का 1/4 होता है 100, और ये 100 रुपए मिल गए सुप्रिया को। सुप्रिया को मिले हैं 100 रुपए, तो प्रिया के पास बचे 300 रुपए। अगला सवाल है, जय के पास 80 रुपए थे, उसमें से उसने 2/4 भाग अजय को दिए, तो जय के पास कितने रुपए बचे? ये जय और ये अजय। ये जय के 80 रुपए, 10-10 रुपए की कुल 8 नोट। 80 का 2/4, इसलिए 80 रुपए के हमने 1, 2, 3, 4 भाग कर लिए, क्योंकि चौथाई है और 2/4 है, इसलिए ये 2 भाग ले लिए, तो 2/4 यानी 2, 4 में से 2 भाग। ये हुए कुल कितने? देखिए 10, 30, 30, 40 रुपए हैं।
तो 80 का 2/4 यानी होता है 80 का 2/4 बराबर 40 रुपए। तो ये 40 रुपए मिले किसको? 40 रुपए मिले अजय को। तो ये 40 रुपए ये मिलेंगे जय को, यानी जय के पास 40 रुपए बचे। सवाल है, माँ के पास 40 रुपए थे, उसमें से उसने 3/4 भाग सविता को दिया, तो माँ के पास कितने रुपए बचे? ये माँ और ये माँ के 40 रुपए, 5-5 के कुल 8 सिक्के, और 40 रुपए की 3/4 देना है किसे? सविता को। तो ये पूरे 40 रुपए हैं और इसके हम 3/4 यानी पहले तो 4 हिस्से कर लेते हैं, फिर 40 का 3/4 निकालते हैं। 3/4 यानी 40 का 3/4। 40 का 3/4 देखिए बराबर है 30 के, यानी कुल 3 भाग हमने निकाल दिए। 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30। इस तरह सविता को कितने मिल गए? 30 रुपए। तो माँ के पास बचे ये 10 रुपए। अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल है कि दीनू के पास 10 रुपए हैं, उसमें से मैंने आधे प्राची को दिए, तो बताओ कि दीनू के पास कितने रुपए बचे? दीनू के पास थे 10 रुपए, मैंने क्या किया? आधे दे दिए प्राची को, तो दीनू के पास कितने बचे? ये है दीनू, ये दीनू के पास 10 रुपए हैं, 1-1 रुपए के कुल 10 सिक्के हैं, और ये प्राची जिसे हमें देने हैं आधे पैसे, 10 का आधा देना है, तो ये 10 रुपए और हमने कर लिए इसके आधे, यानी 5-5 में इन्हें बांट लिया। तो 10 का आधा यानी 10 का 1/2, और देखिए 10 का 1/2 कितना आया? 5। तो ये 5 रुपए किसको मिले? प्राची को। तो प्राची को जब 5 रुपए मिले तो दीनू के पास कितने बचे? दीनू के पास बचे 5 रुपए। इसी तरह सवाल हल करते रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने भिन्न से संबंधित कुछ सवाल हल किए, तो आप ये तो जानते ही हैं कि भिन्न क्या होती है। तो चलिए आज हम भिन्न से ही संबंधित एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है भिन्न बनाओ। तो यहाँ पर हमें बनानी है भिन्न। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि भिन्न कैसे बनती है। यहाँ पर हमें कुछ गोले दिए हैं जिनके अलग अलग भाग किए हैं और इनके कुछ भाग रंग से रंगे हुए हैं, और इन्हीं गोलों के आधार पर हमें भिन्न बनानी है। पहला गोला देखते हैं। इस गोले के हैं कुल 3 भाग और इसका एक भाग रंगा है लाल रंग से। आप ये जानते ही हैं कि भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और हर। हर का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितने भागों में विभाजित है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये गोला 3 भागों में विभाजित है, तो यानी कि भिन्न के हर में होगा 3। अब बारी है अंश की। तो जैसा देख रहे हैं आप कि इसका एक भाग रंगा है लाल रंग से, तो अंश में हमारे पास आएगा 1 और हमारी भिन्न बनी 1/3। इसे हम इस गोले के सामने रख देते हैं। देखते हैं अगला भिन्न। गोले के कितने भाग हैं बताइए जी? इस गोले के हैं 2 भाग, तो हर में हमारे पास क्या आएगा? बिल्कुल सही, हर में हमारे पास आएगा 2। अब बारी है अंश की, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि अंश में क्या आएगा? जी हाँ, अंश में आएगा 1, क्योंकि इस गोले का भी एक भाग, या हम कह सकते हैं कि आधा भाग रंगा है रंग से। तो
तो भिन्न बनी 1/2। इसे हमने इस गोले के सामने रख दिया। अब तीसरा गोला देखिए, इसके कितने भाग हैं? इसके भी हैं 3 भाग और 2 भाग रंगे हैं हरे रंग से। तो भिन्न क्या बनेगी? जी बिल्कुल सही, भिन्न बनेगी 2/3। है ना दोस्तों, ये खेल बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार भी। चलिए अगला भाग देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन कौन सी भिन्नें देखने को मिलेंगी। अब हमें इस आयत की मदद से भिन्न बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली आयत के कितने भाग हैं? गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके कुल 5 भाग हैं और 4 भाग रंगे हैं नीले रंग से। तो भिन्न क्या बनेगी? आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सही, इस भिन्न के हर में होगा 5 और अंश में जी जितने भाग रंगे हैं नीले रंग से, जी बिल्कुल सही 4। तो भिन्न बनी 4/5। अगला आयत देखते हैं। यहाँ पर हैं आयत के कुल 3 भाग। तो हर में क्या आया? हर में आया हमारे पास 3 और अंश में जितने भाग रंगे हैं, रंगा है सिर्फ 1 भाग। तो अंश में हमारे पास आएगा 1 और भिन्न बन गई 1/3। अब अगली आयत देखते हैं। यहाँ पर इस आयत के हैं कुल 1, 2, 3, 4 भाग और 1 भाग रंगा है हरे रंग से। तो भिन्न क्या बनी? अब आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भिन्न बनी 1/4। इसे भी हम इस आयत के सामने रख देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से अगला पड़ाव खेलते हैं। यहाँ पर है ये सितारे और इनके बहुत सारे भाग किए गए हैं। चलिए जल्दी से इनको भी गिनते हैं और भिन्न बनाते हैं। पहले सितारे के हैं कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग और 5 भाग रंगे हैं लाल रंग से। तो भिन्न क्या बनेगी? जी भिन्न बनेगी 5/6। अगला सितारा देखते हैं। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही भाग। तो हर में तो हमारे पास आ गया 6। अब बारी है अंश की। तो बताइए अंश में क्या आएगा? जी अंश में आएगा 2 और भिन्न हो गई 2/6। अब तीसरी भिन्न आप बताइए। जी तीसरी भिन्न आएगी 1/6। कैसे? क्योंकि इस सितारे के हैं कुल 6 भाग और 1 भाग रंगा है हरे रंग से। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आइए जानते हैं कि बिल क्या होता है। वैसे तो हमने पहले भी बिल के बारे में पढ़ा है। देखते हैं आपको कितना याद है। आइए कि बिल होता क्या है। दीदी ने रिया से पूछा कि सुनो रिया, दुकान से क्या क्या लाना है। रिया ने कहा हाँ दीदी बताओ दुकान से क्या क्या लाना है। और दीदी के बताते ही रिया पहुंच गई दुकान सामान लेने को। तो भाई रिया चल दी सामान लेने को। रिया अपने दोस्तों के साथ साइकिल से जा रही है। तो चलिए देखते हैं रिया ने निम्न वस्तुएं खरीदी हैं। कौन कौन सी? शक्कर ली है 1 किलो, तेल लिया है 1 लीटर, चाय पत्ती ली है 100 ग्राम और साबुन लिया है 5 नग।
और इतना सब कुछ खरीदने के बाद दुकानदार ने रिया को क्या दिया है? बिल दिया है। चलिए देखते हैं कि बिल कैसा है। तो ये रहा रिया का बिल। सबसे ऊपर लिखा है सपना किराना घर। ये दुकानदार का पता है, जहां उसकी दुकान है उसका नाम है, और उसके नीचे बिल का नंबर है, और फिर राजाजी पथ पटना बिहार। ये है उस दुकान का पता जहां पर वह दुकान है, और तारीख जिस दिन यह बिल दिया जा रहा है वह तारीख वहां दी गई है। और बिल किसके नाम का है? क्योंकि रिया ने सामान खरीदा है इसलिए रिया का नाम लिखा है। अब देखते हैं कि रिया ने कौन कौन सा सामान लिया था। आपको याद है कि नहीं, ये भी देखते हैं। तो रिया ने दुकानदार को कितने रुपए दिए ये भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो शक्कर 40 रुपए, और रिया ने ली थी 1 किलो। तो भाई 40 रुपए किलो शक्कर है और 1 किलो खरीदी है, तो कितने पैसे दिए होंगे? ठीक कहा, 40 ही रुपए दिए होंगे। अब दूसरा, तेल खरीदा था रिया ने, और तेल है कितने का? देखिए 90 रुपए लीटर तेल है, और रिया ने कितने लीटर लिया था? 1 लीटर। तो कितने का आएगा? 90 रुपए का। और रिया ने खरीदी थी चाय पत्ती। चाय पत्ती कितनी ली थी? 35 रुपए की आती है चाय पत्ती, और रिया ने खरीदी थी 100 ग्राम। तो ये है 35 रुपए की, क्योंकि रिया ने 100 ग्राम खरीदी है। और साबुन है 25 रुपए प्रति नग, और रिया ने लिया है 5 नग साबुन, इसलिए 25 पंचे 125 रुपए की आएंगे। तो दोस्तों इस तरह कुल रकम कितनी हुई? कुल हुआ 290 रुपए। अगर हम मूल्य को जोड़ देते हैं तो हमें कुल 290 प्राप्त होगा। तो भाई ये दुकानदार ने अपने साइन किए यानी हस्ताक्षर, और ये बिल पकड़ा दिया किसको? रिया को, और रिया ने दुकानदार को दिए 290 रुपए। दोस्तों ये है बिल, और आपको बिल का नमूना देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि इस बिल का नंबर क्या है? देखिए ये रहा, ये है बिल का नंबर 441/3। दूसरा प्रश्न है दुकान का नाम क्या है? देखिए ये रहा दुकान का नाम है सपना किराना घर। तीसरा प्रश्न है कि दुकान किस नगर में स्थित है? बताइए। ये रहा पता, दुकान है राजाजी पथ पटना बिहार। किस दिनांक को सामान खरीदा गया है? बताइए। सही कहा, सामान लिया गया है 26/8/2020 को। अगला प्रश्न है कि एक साबुन की कीमत क्या है? बताइए। ये रही, एक साबुन है 25 रुपए की। अच्छा, कितने रुपए की शक्कर खरीदी है? सही कहा दोस्तों, शक्कर 40 रुपए की ली गई है। ये रही। देखा दोस्तों, कितना आसान है बिल को समझना। अगला सवाल देखिए, और ये अंतिम सवाल है। सवाल है कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा गया है? बिल्कुल ठीक, कुल सामान 290 रुपए का है। दोस्तों हमने जाना बिल के बारे में। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। आइए दोस्तों, अभ्यास के लिए सवाल देखते हैं क्या है आपके लिए। पहला सवाल है, आकाश में 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 है लाल, तो कितने तारे लाल हैं? ये आपको सोचकर बताना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमन के पास 50 आम हैं, उसमें से आधे पके हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने आम पके हुए हैं। आधे का मतलब यहाँ कितना है, ये आपको बताना है।
सवाल है, सोनाली के पास 500 रुपए हैं और उसमें से 2/3 रुपए उसने किसको दिए हैं? भारती को दिए हैं। तो आपको बताना है कि सोनाली के पास कितने रुपए बचे। सवाल समझ गए दोस्तों? सोनाली के पास है 500 रुपए और 500 रुपए का 2/3 भाग भारती को उसने दिया है। तो सोनाली के पास कितने रुपए बचे? पता लगाइए और बताइए। अगला सवाल है कि पूजा के बाग में 250 फूल लगे थे। हेमा ने उसमें से आधे फूल ले लिए। तो बताओ कि हेमा को कितने फूल मिले? अब ये आखिरी सवाल। संजय की माँ ने 300 रुपए का 1/4 भाग संजय को दिया। तो बताओ कि संजय को कितने रुपए मिले? तो आपको बताना है कि संजय की माँ ने अगर 300 रुपए का 1/4 भाग संजय को दिया है तो संजय को कितने पैसे मिले हैं। इनको हल कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। दोस्तों, आज की कहानी का नाम मेरे एक दोस्त के नाम से मिलता जुलता है। आज की कहानी है चिंटू। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है कंचन बैनर्जी ने और इस कहानी के चित्रकार है प्रत्युष गुप्ता। मुझे तो यह कहानी जल्दी से देखनी और सुननी है। चलिए तो फिर जल्दी से देखते हैं यह बढ़िया सी कहानी। Chintu. This dog has small ears. This dog has big ears. This dog is white. This dog is black. This dog has long face. This dog has a short, flat face. This dog is very quiet. This dog barks a lot. Look at this helpful dog. A playful dog, a cheerful dog. This is a very special dog. This is my Chintu. दोस्तों, इस कहानी का चिंटू तो एक छोटा सा डॉग है। इस कहानी में मैंने चिंटू की मदद से बहुत सारे ऑपोजिट शब्द यानी विलोम शब्द सीखे। अब यह कहानी मैं अपने घर वालों को सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को सुनाएं।
नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है और जो हमारा ये एवियरी है इसमें हमने लगभग 8 से 10 वैरायटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है। इसके अलावा फिजेंट्स को भी सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसर एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में और दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जानवर, एक नए इनक्लोजर के साथ। नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।